बेगुनाह मुज़म्मिल की गिरफ्तारी की पूरी दास्तान। पिछले महीने जो हमारे नागपुर में जो है महल एरिया, वहाँ पर एक वाक़या जो पेश आया, जिसमें दो गुटों में या कुछ लोगों ने जो पुलिस के ऊपर पथराव किया, दूसरी चीज़ें की, उसकी वजह से बदकिस्मती से मेरा छोटा भाई मुज़म्मिल अंसारी वो उस वाक़े के अंदर ना उसका कोई सिरे से कहीं वो था, ना उसकी कोई फ़ोटो है, ना वो वहाँ गया, और शक की बुनियाद पे उसको उठा लिया गया। आप यकीन मानिए, हमारा यहाँ का जो कानून है वो किन लोगों ने किया, क्या किया, उसका हमें, रमज़ान का महीना था, हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। हमें तो जब हम नमाज के लिए गए तरावी की, तो हमको मालूम पड़ा कि भैया वहाँ पर कुछ ऐसा वाक़या हुआ है। दिन के बाद 19 तारीख को, 17 तारीख को ये हुआ, और 19 तारीख को उसको उसका लोकेशन ट्रैक करके उसको उठा लिया गया। अब बताइए, वो एक शख्स जो वहाँ था ही नहीं, वहाँ गया ही नहीं, बल्कि उस दिन क्या महीनों से हम वो एरिया में नहीं गए, कैसे उठा लिया गया उसे, किस बुनियाद पे उठा लिया गया? आइए मैं आपको बताता हूँ उसकी क्या वजह बनी। असल में कैसा होता है, हम जो गाड़ियाँ लेते हैं, सेकंड हैंड गाड़ी जब किसी ऑनर से हम लेते हैं, तो लेने से पहले हम उसका प्रीवियस जो चालान है वो चेक करते हैं। अब जाहिर है, चालान चेक करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं। एक गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है महा ट्रैफिक एप्लीकेशन। अब मोस्टली हम इसी के ऊपर अपना चालान, कोई भी गाड़ियों का चालान चेक करते हैं। हुआ कैसे कि 6-7 महीने पहले की बात है, मुज़म्मिल ने, एक बंदा जो गाड़ी वाला था, एक्सेस गाड़ी थी, उस गाड़ी वाले से उसकी बात चल रही थी, वो गाड़ी वो लेने वाला था, और तकरीबन ये लोगों का डील हो गया था। इत्तेफाक हुआ ऐसा कि उसने कहा ठीक है, हम आपकी गाड़ी ले लेंगे, उसके पहले आपकी आरसी हमें शेयर कीजिए, हम आपका सबसे पहले चालान चेक करेंगे, ताकि अगर कोई पहले का चालान है तो वो आपको पे करना होगा। बस सामने वाले ऑनर ने उस गाड़ी का आरसी इसको शेयर किया और इसने चालान चेक किया। होता यह है कि महा ट्रैफिक एप्लीकेशन जो है, हम इस पर जिस गाड़ी का भी चालान चेक करते हैं, तो उस गाड़ी पे चालान चेक करने के बाद हमारा नंबर उस गाड़ी के साथ वहाँ ऐड हो जाता है चालान पे, किसी भी गाड़ी का। मेरे आप मोबाइल के अंदर देखोगे तो ऐसे सैकड़ों गाड़ियाँ हैं जिसका मैंने चालान चेक किया है। और जब आप गूगल से उस चालान पे जाके उसको फाइंड करोगे, चालान का स्क्रीनशॉट निकालोगे, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले ऑनर का नंबर दिखेगा, उसके बाद में जिसने चालान चेक किया है उसका नंबर बाजू में दिखता है, वहाँ नज़र आता है। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जिस गाड़ी का चालान उसने चेक किया, एक्सेस का, जिसकी बुनियाद पे उस मेरे मुज़म्मिल भाई को उठाया गया है, वो गाड़ी 17 तारीख को दिन में कभी किसी ने लेके आया था। इत्तेफाक से वो गाड़ी हम ले भी नहीं पाए। वो गाड़ी जिसकी मैं बता रहा हूँ, जिससे डील चल रही थी ऑनर से, वो गाड़ी हम ले भी नहीं पाए। के बावजूद भी अब हुआ ये, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि भाई, अगर एक गाड़ी आपको इस स्पॉट पे दिखती है जहाँ पर कुछ केस हुआ है, जिसकी बुनियाद पर आप फुटेज के ज़रिए लोगों को उठा रहे हो, संदिग्ध को आप उठा रहे हो, तो जब एक गाड़ी आपको वहाँ मिली है, 2 व्हीलर, उसके नंबर से अगर सबसे पहले आप इंक्वायरी करोगे, तो सबसे पहले आपको इंक्वायरी में ये देखना होगा कि ये गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है और उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्या है। आपको सबसे पहले उस बंदे को उठाना है जिसकी वो गाड़ी है, कि वो गाड़ी का जो ऑनर है वो एक नॉन मुस्लिम है, और बाकायदा उसका वहाँ नंबर ऑनर का मौजूद होने के बाद में, उसका एड्रेस मौजूद होने के बाद में आपने उसको नहीं उठाया। एक बंदा जिसने उस गाड़ी के चालान को चेक किया था, और क्योंकि उसका नंबर वहाँ आया, उस बंदे को लोकेशन ट्रैक करके उसको उठाए, और आप उसके बाद में उसको उठा के आप ये साबित करना चाह रहे हो कि आप वहाँ मौजूद थे। बताओ मुझे, किसी फ़ोटो में वो कहाँ बंदा आपको दिखा? अरे वो बंदा, हमारे पास में फुटेज है कि उस टाइम जब वहाँ पर, या दोपहर की बात कर लो आप, या शाम की बात कर लो जब हुआ है, उस टाइम मेरा भाई कहाँ कहाँ था, हमारे पास में एक एक फुटेज मौजूद है। बाकी सबूत, सारे एविडेंस होने के बावजूद भी आप
कोई कार्रवाई नहीं, आप उसकी बेल को रिजेक्ट कर देते हो। क्या है ये, क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, कहाँ है इंसानियत? अरे एक बंदा, हम तो किसी के फड्डे में कभी जाते ही नहीं भाई। हमने आज तक आप हमारा पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लो, दंगा और फसाद, इसमें क्या है, हम इससे कोसों दूर रहने वाले लोग हैं, लोगों को दूर करने वाले लोग हैं। आपने उस एक मासूम बंदे को उसके अंदर आपने झोंक दिया, जिसने कभी सोचा भी नहीं, हमारे जहन में भी कभी ऐसा नहीं आया होगा कि भाई किन लोगों ने किया, किसने किया। आप उनको पकड़ नहीं पा रहे हो, ये नाकामी छुपाने के लिए तुम मासूम और बेगुनाहों को उठा लोगे। कुछ भी अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी इंसानियत जिंदा है तो जिन लोगों को बेकसूर पकड़े हैं उनको छोड़ दो।